दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब बैंक आपके इन्वेस्ट किए गए एफडी के अमाउंट पर टीडीएस काट देता है और आप उस टीडीएस से 3 इजी टिप्स की मदद से कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बलवंत और आप देख रहे हैं बीएसआर स्टैंडर्ड सर्विस। सबसे पहले हम टीडीएस और टैक्स के बीच का एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। टैक्स जो है वो आपकी एनुअल इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है कि एट द एंड आपने कितनी इनकम जनरेट की है। टैक्स के अलग अलग स्लैब रेट होते हैं और उसी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स जो है वो कट किया जाता है। ये टैक्स स्लैब रेट क्या होते हैं ये आपको हमारे नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं टीडीएस की, तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपका जब स्पेसिफिक अमाउंट क्रॉस कर जाता है तो आपका कट किया जाता है। बेसिकली ये एक एडवांस टैक्स होता है क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी को इस बात की एश्योरेंस नहीं होती है कि आप अपनी पूरी टैक्सेबल इनकम को सही से डिक्लेयर करेंगे या नहीं। और बैंक में एफडी पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर वो साल में स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हो तो बैंक आपका टीडीएस कट करता है। अब जानते हैं कि वो स्पेसिफिक लिमिट क्या है। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हैं यानी कि नॉन सीनियर सिटीज़न हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं एफडी में जिसमें आपको इंटरेस्ट जो दिया जाता है अगर वो 40,000 रुपये तक है साल का, तो इस केस में आपका कोई भी टीडीएस कट नहीं किया जाता है। और सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 रुपये तक है। अगर 50,000 रुपये तक साल का इंटरेस्ट होता है तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है बैंक के द्वारा। पहले ये टीडीएस 10,000 की लिमिट पर काटा जाता था। पर अगर आपका अमाउंट स्पेसिफिक लिमिट से क्रॉस कर जाता है यानी कि ऑर्डिनरी पर्सन के केस में 40,000 रुपये से ज़्यादा और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये ज़्यादा, तो बैंक आपका टीडीएस काट देता है। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मिस्टर धीरज एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो अपनी सेविंग को बैंक में एफडी के तौर पर जमा कराते हैं जिसका अमाउंट 10 लाख रुपये है और बैंक के द्वारा उनको 6% इंटरेस्ट दिया जाता है साल का, जिसकी मदद से उनका जो साल का इंटरेस्ट होता है वो 60,000 रुपये होता है। क्योंकि मिस्टर धीरज एक ऑर्डिनरी पर्सन थे तो उनके लिए जो लिमिट थी वो 40,000 रुपये तक की थी और मिस्टर धीरज का जो इंटरेस्ट बनता है वो 60,000 रुपये बनता है साल का, यानी कि स्पेसिफिक लिमिट से 20,000 रुपये ज़्यादा। तो इस केस में बैंक मिस्टर धीरज का टीडीएस कट कर देगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पर बैंक इन 20,000 रुपये पर नहीं बल्कि पूरे 60,000 रुपये पर टीडीएस कट करेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 3 टिप्स जिन टिप्स की मदद से बैंक आपका एफडी के इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस कट नहीं करेगा और आपको टैक्स सेविंग हो जाएगी। पहली जो टिप्स है वो है आपको फॉर्म 15G और 15H को फाइल करना है। इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको फॉर्म 15G और 15H को फाइल करें। इससे आपको टैक्स में छूट मिल जाती है और आपका कोई भी टीडीएस कट नहीं होता है। फॉर्म फाइल करने के बाद बैंक आपका कोई भी टीडीएस नहीं कट करेगा और इससे आपको टैक्स सेविंग हो जाए। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं जो कि है टैक्स सेविंग एफडी। अगर आप टैक्स सेविंग एफडी पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेक्शन नंबर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए तक के अमाउंट पर टैक्स की सेविंग हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। पर इसके साथ एक कंडीशन है, यानी कि आप टैक्स सेविंग एफडी पर एक आपका लॉक इन पीरियड होता है जो कि 5 साल तक का होता है। आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले एफडी के अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने पहले वाले केस की बात करें जिसमें मिस्टर धीरज का इंटरेस्ट का जो अमाउंट बन रहा था साल का वो 60,000 रुपये बन रहा था। अगर मिस्टर धीरज टैक्स सेविंग एफडी पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते तो उनको 1.5 लाख रुपये तक की इनकम के ऊपर छूट मिल जाती और उनको किसी भी तरह का कोई भी टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं होती। अब हम थर्ड टिप को जानते हैं जो कि है कि आप अपने एफडी के अमाउंट को किसी और के नाम पर इन्वेस्ट करें। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब के अंदर आती है तो इस केस में आप अपने एफडी के अमाउंट को किसी और के नाम पर करें जो कि टैक्सेबल स्लैब के अंदर फॉल ना करते हो। आप अपने एफडी के अमाउंट को बच्चों के नाम पर, माता पिता के नाम पर या तो हस्बैंड या अपने वाइफ के नाम पर एफडी के अमाउंट को कर सकते हैं। इससे आपको टैक्स सेविंग हो जाती है और आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है।
थे कुछ 3 इजी टिप्स, जिन टिप्स की मदद से आप अपने एफडी के ऊपर लगने वाले टैक्स की सेविंग कर सकते हैं और आपको किसी भी तरीका का कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटिव नोट्स चाहिए तो आप हमको डीएम कर देना, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और ऐसे ही चैनल में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कैसे आपको आज नॉलेजेबल चीज़ जानने को मिली। और आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, अकाउंटिंग से रिलेटिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटिव, कंपनी के कंप्लायंस से रिलेटिव, और यहाँ तक कि कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप कंपनी में, ये सबसे रिलेटिव आपको टिप्स जानने को मिलेगी। तो चैनल में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।